अनुशासन की शक्ति, द पावर ऑफ डिसिप्लिन। उप शीर्षक, क्यों आत्म अनुशासन प्रेरणा से श्रेष्ठ है। परिचय। प्रेरणा बनाम अनुशासन। हर साल लाखों लोग नए संकल्प लेते हैं, चाहे वह वजन घटाना हो, धन कमाना हो या ध्यान करना हो। लेकिन कुछ ही हफ्तों में अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रेरणा, मोटिवेशन पर निर्भर करते हैं, एक ऐसी भावना जो अस्थायी और अविश्वसनीय है। प्रेरणा केवल शुरुआत करवाती है, लेकिन चुनौतियों के आते ही वह गायब हो जाती है। जो लोग सपनों को सच करते हैं और जो केवल सपने देखते रहते हैं, उनके बीच का असली फर्क आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन है। अनुशासन का अर्थ है वह करना जो जरूरी है, भले ही आपका मन न करे। यह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखने और तात्कालिक सुख को टालने की क्षमता है। चाहे वे खिलाड़ी हों, उद्यमी हों या आध्यात्मिक गुरु, सबका रहस्य एक ही है। अनुशासन हमेशा प्रेरणा पर जीतता है। यह पुस्तक सार अनुशासन के विज्ञान, साइंस और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के मेल को समझाता है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, अनुशासन का अर्थ है अभी जो आप चाहते हैं और जो आप सबसे अधिक चाहते हैं, उनके बीच चुनाव करना। अध्याय 1, अनुशासन का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। अनुशासन को साधने के लिए उसके मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। यह मूल रूप से आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन है। मार्शमैलो टेस्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। 1960 के दशक में मनोवैज्ञानिक वॉल्टर मिशेल ने एक प्रयोग किया। बच्चों को विकल्प दिया गया, एक मार्शमैलो अभी खाओ या 15 मिनट रुक कर दो पाओ। सालों बाद देखा गया कि जिन बच्चों ने इंतजार किया, वे जीवन में अधिक सफल और संतुलित वयस्क बने। सीमित इच्छा शक्ति। रॉय बॉमिस्टर के शोध बताते हैं कि इच्छा शक्ति, विल पावर, एक मांसपेशी की तरह है जो ज्यादा इस्तेमाल से थक जाती है। लेकिन छोटे छोटे कार्यों जैसे रोज बिस्तर ठीक करने से यह मजबूत भी होती है। असली स्वतंत्रता। अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। जब आप अपनी भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप अपने मूड के गुलाम नहीं रहते। अध्याय 2, तंत्रिका, विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मस्तिष्क। अनुशासन केवल कोशिश करना नहीं, बल्कि मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह आपके मस्तिष्क का सीईओ है जो निर्णय लेने और आवेगों को नियंत्रित करने का काम करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा मस्तिष्क लचीला है। जब आप बार बार अनुशासन का अभ्यास करते हैं, तो आपके न्यूरल सर्किट्स बदल जाते हैं और अनुशासन आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। डोपामिन का सही उपयोग। आज की दुनिया में सोशल मीडिया और जंक फूड डोपामिन आनंद रसायन का ओवरलोड कर रहे हैं। अनुशासन का अर्थ है इस डोपामिन को तात्कालिक सुख से हटाकर दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर मोड़ना। अध्याय 3, तात्कालिक सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जाल। आज की क्लिक एंड गेट संस्कृति अनुशासन की सबसे बड़ी दुश्मन है। 20 सेकंड नियम, अच्छी आदतों को आसान बनाएं और बुरी आदतों में घर्षण, फ्रिक्शन जोड़ें। अगर फोन ज्यादा देखते हैं, तो उसे दूसरे कमरे में 20 सेकंड की दूरी पर रखें। टेम्पटेशन बंडलिंग, किसी कठिन काम को किसी सुखद काम के साथ जोड़ दें। जैसे, मैं अपना पसंदीदा संगीत तभी सुनूंगा जब मैं वर्कआउट करूंगा। अध्याय 4, मुख्य आदतें, कीस्टोन हैबिट्स। चार्ल्स डुहिक के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो पूरे जीवन को बदल देती हैं। जैसे, नियमित व्यायाम करने से न केवल शरीर सुधरता है, बल्कि नींद और खान पान भी अपने आप सुधरने लगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आदतें उस व्यक्ति के पक्ष में डाला गया वोट है जो आप बनना चाहते हैं। अध्याय 5, परिवेश, एनवायरनमेंट की भूमिका। इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली आपका वातावरण है। यदि आपकी मेज पर फोन रखा है, तो आपका ध्यान भटकना तय है। अपने परिवेश को ऐसे डिजाइन करें कि सही काम करना आसान हो जाए। बेंजामिन हार्डी के अनुसार स्मार्ट लोग अपनी आंतरिक शक्ति से ज्यादा
अपने वातावरण को बदलने पर ध्यान देते हैं। अध्याय 6, इच्छा शक्ति का प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है। इसे नींद, सही पोषण और विश्राम से रिचार्ज करना पड़ता है। स्टीव जॉब्स जैसे सफल लोग अपने कपड़ों या नाश्ते जैसे छोटे निर्णयों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते थे ताकि वे बड़े फैसलों के लिए अपनी इच्छा शक्ति बचा सकें। अध्याय 7, एकाग्रता, फोकस का प्रभाव। बिना फोकस के अनुशासन अधूरा है। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है जो हमारी कार्यक्षमता घटाता है। कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क तकनीक सिखाती है कि बिना भटकाव के एक काम पर पूरी गहराई से ध्यान देना ही आज की असली सुपर पावर है। अध्याय 8, भावनात्मक अनुशासन और आत्म निपुणता। सच्चा अनुशासन आपके भीतर के संसार को साधने में है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है और उसी जगह में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति छिपी है। भावनाओं के बहाव में न बहकर सोच समझकर कदम उठाना ही आत्म निपुणता, सेल्फ मास्टरी है। अध्याय 9, संबंधों में अनुशासन। अनुशासन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक भी है। दूसरों को ध्यान से सुनने का अनुशासन, क्रोध में मौन रहने का अनुशासन और अपनी बातों पर टिके रहने का अनुशासन ही एक विश्वसनीय व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अध्याय 10, अनुशासन की आध्यात्मिक जड़ें। भारतीय परंपरा में अनुशासन को तपस कहा गया है। यह वो आंतरिक अग्नि है जो अशुद्धियों को जलाकर चरित्र को निखारती है। भगवद गीता का समत्वम योग उच्यते हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता में संतुलित रहना ही असली अनुशासन है। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी इसके महान उदाहरण हैं। अध्याय 11, सामान्य भूलें, कॉमन पिटफॉल्स। लोग अक्सर सब या कुछ नहीं, ऑल और नथिंग के जाल में फंस जाते हैं। अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना या परफेक्ट होना नहीं है। यह निरंतरता, कंसिस्टेंसी का नाम है। यदि किसी दिन नियम टूट जाए तो अपराध बोध में डूबने के बजाय अगले दिन फिर से शुरू करना ही सच्चा अनुशासन है। अध्याय 12, अनुशासन के माध्यम से स्वतंत्रता। यह एक विरोधाभास है। जितनी अधिक संरचना और नियम आप अपने जीवन में लाते हैं, आप उतने ही स्वतंत्र होते जाते हैं। वित्तीय अनुशासन आपको आर्थिक आजादी देता है और स्वास्थ्य का अनुशासन आपको शारीरिक आजादी देता है। अनुशासन आपके क्यों, पर्पस को सच करने का माध्यम है। अध्याय 12, अनुशासन के माध्यम से स्वतंत्रता। यह एक विरोधाभास है। जितनी अधिक संरचना और नियम आप अपने जीवन में लाते हैं, आप उतने ही स्वतंत्र होते जाते हैं। वित्तीय अनुशासन आपको आर्थिक आजादी देता है और स्वास्थ्य का अनुशासन आपको शारीरिक आजादी देता है। अनुशासन आपके क्यों, पर्पस को सच करने का माध्यम है। ऑडियो बुक का महासारांश। आत्मा अनुशासन का निचोड़। इस यात्रा के अंत में आइए उन मुख्य स्तंभों को दोहराएं जिन्होंने हमें प्रेरणा से ऊपर उठकर अनुशासन की शक्ति को समझना सिखाया है। 1, अनुशासन बनाम प्रेरणा। हमने सीखा कि प्रेरणा केवल इंजन शुरू करने वाली चिंगारी है, लेकिन अनुशासन वो ईंधन है जो गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाता है। प्रेरणा महसूस करने पर निर्भर है, जबकि अनुशासन कर्तव्य पर। 2, मस्तिष्क और मनोविज्ञान का विज्ञान। मार्शमेलो टेस्ट सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है। तात्कालिक सुख को त्याग कर भविष्य के बड़े लक्ष्यों को चुनना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग। न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क के सीईओ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर सकते हैं। अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल, ट्रेनेबल स्किल है। 3, आदतें और परिवेश। एटॉमिक हैबिट्स। छोटी शुरुआत करें। आपकी आदतें उस व्यक्ति के पक्ष में डाला गया वोट है जो आप बनना चाहते हैं। वातावरण की शक्ति, इच्छा शक्ति पर कम और अपने आसपास के माहौल को सुधारने पर ज्यादा ध्यान दें। अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को कठिन, फ्रिक्शन बनाएं। ऊर्जा और फोकस का प्रबंधन। इच्छा शक्ति एक बैटरी है, इसे फिजूल के निर्णयों में खर्च न करें। सही नींद, पोषण और दिनचर्या रूटीन से इसे बचाकर रखें। डीप वर्क। आज की शोर भरी दुनिया में बिना भटके एक काम पर एकाग्र होना ही असली सुपर पावर है। 5, भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुशासन। तपस। भारतीय ज्ञान हमें सिखाता है कि अनुशासन आत्मदंड नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि की अग्नि है।
भीतरी संतुलन, अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनना सीखें। परिस्थितियों के गुलाम बनने के बजाय उनके स्वामी बने। 6. स्वतंत्रता का विरोधाभास। सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि अनुशासन ही सच्ची स्वतंत्रता है। वित्तीय अनुशासन से आर्थिक आजादी मिलती है, स्वास्थ्य के अनुशासन से ऊर्जा की आजादी और समय के अनुशासन से सपनों को जीने की आजादी। अंतिम संदेश, क्लोजिंग मैसेज, याद रखें, अनुशासन का अर्थ परफेक्ट होना नहीं है। यदि आप गिरते हैं तो खुद को माफ करें और फिर से खड़े हों। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही वो जादू है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। आज ही एक छोटा कदम उठाएं, क्योंकि आत्मा अनुशासन ही आत्म प्रेम, सेल्फ लव का सबसे ऊंचा स्वरूप है। अनुशासन वह पुल है जो आपके लक्ष्यों को उपलब्धियों से जोड़ता है। तो दोस्तों, ये था आत्मा अनुशासन का वो विज्ञान और दर्शन जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। याद रखिए, अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि खुद से किया गया सबसे बेहतरीन वादा है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई और इसने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी पावरफुल बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल टेक्नो सॉफ्ट गाइड को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम बात करते हैं आपके व्यक्तित्व को निखारने और आपको डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ाने की। अपने विचार और इस किताब से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे टेक्नो सॉफ्ट गाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आत्मा अनुशासन का वो विज्ञान और दर्शन जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। याद रखिए, अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि खुद से किया गया सबसे बेहतरीन वादा है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई और इसने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी पावरफुल बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल टेक्नो सॉफ्ट गाइड को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम बात करते हैं आपके व्यक्तित्व को निखारने और आपको डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ाने की। अपने विचार और इस किताब से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे टेक्नो सॉफ्ट गाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आत्मा अनुशासन का वो विज्ञान और दर्शन जो आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। याद रखिए, अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि खुद से किया गया सबसे बेहतरीन वादा है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई और इसने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और भी पावरफुल बुक समरीज, सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी गहरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल टेक्नो सॉफ्ट गाइड को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ हम बात करते हैं आपके व्यक्तित्व को निखारने और आपको डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ाने की। अपने विचार और इस किताब से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके फीडबैक से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे टेक्नो सॉफ्ट गाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय और नई सीख के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।